फ्रेंड्स, इस वीडियो में दो क्वेश्चन जो बार बार पूछे गए हैं LIC ADO के रिगार्डिंग। पहला ये कि आपको ज्वाइन करने के बाद LIC NOC देती है कि नहीं, और दूसरा ये कि ज्वाइन करने के बाद आपको पढ़ने का कितना टाइम मिलेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ क्लैरिफाई कर दूं कि ये जैसे कोई भी मैंने किसी भी वीडियो में जो बोला है कि किनको ज्वाइन करना चाहिए, किनको नहीं ज्वाइन करना चाहिए, तो मैंने एजेंट और एम्प्लॉय कैटेगरी के लिए नहीं बोला, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ ओपन मार्केट कैटेगरी के लिए बोला है। क्योंकि एजेंट कैटेगरी, एम्प्लॉय कैटेगरी और किसी ने अगर मार्केटिंग MBA मार्केटिंग में किया है तो उसके लिए तो ये वन ऑफ द बेस्ट जॉब है। तो उन लोगों के लिए मैं चूजिंग वाला ऑप्शन नहीं बता रहा हूँ। ये चूजिंग वाला जो ऑप्शन मैंने पिछले वीडियोस में बताया था वो सिर्फ़ और सिर्फ उनके लिए है जो ओपन मार्केट कैटेगरी के हैं, और जिनकी उसमें एज का मैंने सेक्टराइज़ करके बताया था, तो उस चीज़ को आप देख लीजिएगा। और सिर्फ ओपन मार्केट के लोगों के लिए है वो। तो किसी को अगर बुरा लगा हो एजेंट कैटेगरी या एम्प्लॉय कैटेगरी के, तो यार उसके लिए सॉरी भाई। क्योंकि मैं जॉब को ख़राब नहीं कह रहा हूँ, मैंने सिर्फ सेक्टराइज़ किया ताकि जिन लोगों के मन में ऐसा क्वेश्चन आया है कि ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो उस चीज़ से उनको थोड़ा सा क्लैरिटी मिलेगी। बस इतना सा पॉइंट है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि ट्रेनिंग आवर्स कितने होते हैं। तो देखिए, जो ऑफिस वर्क होता है 9 to 5, ट्रेनिंग आवर्स वैसे ही होंगे। उसका प्रॉपर एक डिसिप्लिन होता है कि इस टाइम से लेके इस टाइम तक ये चलेगा, इस टाइम से लेके इस टाइम तक ये लेक्चर चलेगा, उसी में लंच होगा, टी ब्रेक होगा। तो ये सारी चीज़ें वो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। तो वही टाइमिंग होता है जो आपका जो ऑफिस वर्किंग आवर होते हैं, सेम वही चीज़ जो है आपका ट्रेनिंग आवर्स चलेगा 9 to 5। और जो इसके बाद अगर 9 to 5 चल रहा तो ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में और ट्रेनिंग के बाद जो है 4 महीने तक, मतलब टोटल ट्रेनिंग के 2 महीने और ट्रेनिंग के बाद 4 महीने तक आपके पास बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं आता है। मतलब 4 2 6 महीने तक अगर आप सेफ़ हैं, अगर थोड़ा थोड़ा सा भी आप काम करेंगे, तब भी आपके मैनेजर सर आपको जो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन 6 महीने का प्रोबेशन एंड होने के बाद आपके ऊपर प्रेशर बनाया जाएगा। तो 6 महीने तक अगर आप उसमें रहेंगे तो आपकी पढ़ाई प्रॉपर हो जाएगी। मतलब अब वो आपको मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केटिंग की जॉब है तो थोड़ा ना थोड़ा तो प्रेशर रहेगा। ऐसा नहीं कि ऑफिशियल जॉब की तरह जो है आप गए आए और फिर पढ़ लिए, वैसा नहीं होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपसे ऊपर हायर अथॉरिटी बैठी है जो आपसे डे बाय डे की एक्टिविटीज़ के लिए कभी ना कभी पूछेगी भी। तो वो चीज़ें तो आपको करनी पड़ेंगी, आपको वो सब कुछ मेंटेन करना पड़ेगा। अगर उतना प्रेशर आप हैंडल कर लेंगे तो 2 महीने ट्रेनिंग में तो बिल्कुल प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि ट्रेनिंग में तो आपको सिखाया जाएगा। सिर्फ आप 9 to 5 वहाँ रुकिए और रात में आइए, अपना आराम से पढ़िए। और उसके बाद भी 4 महीने तक, ट्रेनिंग के बाद 4 महीने तक आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा। प्रेशर जब एक बार प्रोबेशन पीरियड आपका 6 मंथ्स का ओवर हो जाता है, उसके बाद फिर आपके ब्रांच से और जो भी ऊपर हायर अथॉरिटी होती हैं वो आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करती हैं कि आप टारगेट क्यों नहीं कंप्लीट कर रहे हैं, या फिर अभी आपका टारगेट इतना ही क्यों हुआ। क्योंकि हर महीने एक असेसमेंट लेटर मिलता है, उसमें आपकी परफॉर्मेंस को असेस किया जाता है। तो अगर आपकी परफॉर्मेंस ख़राब होगी तो वो लोग आपसे बार बार बोलेंगे और बहुत तरीके से डराया भी जाता है। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। तो इस वजह से आपको जो है, अगर ये डाउट था जो प्रिपरेशन का, तो 6 महीने तक आप इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं ईज़िली, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जो ट्रेनिंग वाला ड्यूरेशन है 2 महीने, उसमें तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो उसमें ना तो आपको टारगेट असाइन होता ना कुछ, सिर्फ आपको 9 to 5 ऑफिस की तरह जाना, और रात का टाइम आपके पास सेफ़ रहेगा। तो उसमें आप रात में बहुत आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। और अगला है कि बॉन्ड अमाउंट। देखिए, बॉन्ड अमाउंट तो आपको पे ही करना। अगर जो है आप जो है विदिन 4 ईयर ऑर्गेनाइजेशन को लीव करते हैं फॉर एनी कॉज, उसमें नोटिफिकेशन में मेंशन है, तो आपको 3 लाख रुपए तो देने ही पड़ेंगे। प्लस वो जो 3 लाख है प्लस GST लगा के, क्योंकि 3 लाख वो बॉन्ड अमाउंट है, प्लस GST उसमें इंक्लूड होके जो अमाउंट बनेगा उस समय पे करंट में, वो आपको पे करना पड़ेगा।
और अगला है कि कंटिंजेंसी लिस्ट। देखिए जहाँ जिन जिन डिवीज़न की कंटिंजेंसी लिस्ट आई है वो तो उस कंटिंजेंसी लिस्ट के क्लियर होने के काफ़ी हाई चांसेस रहते हैं, ठीक है, मान के चलिए कि वो क्लियर ही हो जाती है। और जहाँ पे अब कंटिंजेंसी आई ही नहीं है तो वहाँ आएगी कि नहीं आएगी इस चीज़ के बारे में ना मैं ना कोई और बिल्कुल नहीं बता सकता, चूँकि वो इंडिविजुअल डिवीज़न पे डिपेंड है कि वो निकालेंगे या फिर नहीं निकालेंगे। लेकिन जिन डिवीज़न की कंटिंजेंसी लिस्ट आई है वो लिस्ट क्लियर हो जाती है, चूँकि इस जॉब में बहुत सारे लोग ट्रेनिंग पीरियड में ही रिज़ाइन कर देंगे, चूँकि उनका कहीं और सिलेक्शन हो जाएगा या फिर कोई और रीज़न होगा। तो रेजिग्नेशन तो इस जॉब में काफ़ी हाई ही है, आप सबको पता है, मुझे भी कोरा पे पढ़ा होगा आप सब ने बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में। तो बहुत लोग ट्रेनिंग में भी रिज़ाइन कर देंगे, बहुत लोग उसके बाद 2-4 महीने में रिज़ाइन कर देंगे। तो जैसे ही रेजिग्नेशन उधर से होते हैं, पोस्ट वैकेंट होती हैं, वैसे ही इधर कंटिंजेंसी लिस्ट भी क्लियर करवा दी जाती है। अगला क्वेश्चन है मेडिकल से रिलेटेड। तो देखिए मेडिकल का मेल बहुत सारे कैंडिडेट का आ चुका होगा और जिनका अभी नहीं आया तो उनका भी मेल अब 1-2-4 दिनों में मिल जाएगा। और मेडिकल में ऐसा सच कुछ बहुत ज़्यादा करते नहीं है, जस्ट फॉर्मेलिटी है, वहाँ पे आपको जाना है, वही सारे डॉक्यूमेंट लेके, फ़ाइल अपनी लेके, और जिस चीज़ की नीड होगी वो लोग देख लेंगे और सिंपली वो आपकी हाइट, वेट और यही सारी चीज़ें, एब्डोमेन वगैरह ये सब मेज़र करते हैं और बस ये आपका मेडिकल हो जाता। वहाँ पे ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड मेडिकल नहीं होता है। और कई सारे लोग पूछ रहे थे कि पहन के क्या जाना मेडिकल में, तो जो ड्रेस आप जैसे इंटरव्यू में पहन के गए थे तो बहुत प्रॉपर सूट में नहीं जाना है, और लेकिन आप जीन्स वगैरह ये सब अवॉइड करिएगा, एक नॉर्मल अटायर में जाइएगा, सिंपली जैसे ऑफिस जाया जाता है प्रॉपर तरीके से, उस तरीके से जाइएगा। और ये सारी चीज़ें, और वो पढ़ने के आर्ट्स का मैंने आपको बता दिया कि वो समय मिल जाएगा, अभी 6 महीने तक आपको वैसी सच दिक्कत नहीं होगी। और जितने दिन ट्रेनिंग चलेगी उतने दिन तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि ट्रेनिंग में ना तो आपको टारगेट असाइन होते हैं और जो चीज़ें वहाँ सिखाई पढ़ाई जाएंगी वो वहीं पे सब कुछ आप सीख जाएंगे। उसमें ऐसा कुछ होता ही नहीं कि जो आपको घर पे आके पेपर वर्क करना पड़े, वो वहीं पे पढ़ाएंगे और वहीं पे आप सीख जाएंगे। तो जो आप घर आएंगे तो घर में रात आपके पास फ्री है, रात में आप चाहे जितना पढ़िए। तो ये चीज़ें हैं। और ये यहाँ पे जो दूसरा इन्होंने पॉइंट मेंशन किया था कि 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद आरआरबी स्केल 2 में जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन जो प्रोबेशन का पीरियड होगा वो पूरा काउंट होगा और उसके बाद नेक्स्ट 1 ईयर वो काउंट होगा, ठीक है। जो ट्रेनिंग वाला जो होगा टाइम पीरियड वो इंक्लूड नहीं होगा, 2 महीने और अप्रेंटिस पीरियड, और उसके बाद जहाँ से प्रोबेशन स्टार्ट होगा वहाँ से 2 साल काउंट होगा और 2 साल के बाद आप आरआरबी स्केल 2 के लिए एलिजिबल हो जाएंगी। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा पॉइंट इन्होंने मेंशन किया है कि इनका डिस्ट्रिक्ट में रहती हूँ एंड यहाँ से भी एजेंट रिक्रूट कर सकते। देखिए एजेंट और पॉलिसी ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी कर सकते हैं, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। जो वो फॉर्मेलिटी के लिए मेंशन रहता है कि आपका एरिया ऑफ अपॉइंटमेंट ये है, मतलब आप इस डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट हैं, यहाँ इस ब्रांच में अपॉइंट हैं और इतनी रेडियस में आप काम कर सकते हैं, वो जस्ट फॉर्मेलिटी होती हैं। लेकिन आप कहीं से भी कर सकते हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया, इवन अब्रॉड भी। बहुत लोग बाहर से भी जो है उनके एनआरआई कस्टमर होते हैं, तो हर जगह होता है। आप कहीं से भी एजेंट भी अपॉइंट कर सकते हैं और कहीं से भी पॉलिसी भी कर सकते हैं, तो इसमें कोई एरिया का बाउंडेशन नहीं है। आई होप अभी सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। और इसके अलावा अगर कुछ होगा तो आप @Benkoreum टेलीग्राम चैनल पे आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, वहाँ पे आप पूछ लीजिएगा। और जॉब के बारे में इसके पहले जो सेक्टराइज़ किया था एज के अकॉर्डिंग, उसको आप देख लीजिएगा और उस हिसाब से डिसीज़न लीजिएगा, जो भी ओपन मार्केट कैटेगरी के हैं। और जिनकी एज ज़्यादा हो चुकी है, जिनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं सही है, उनके लिए बहुत ही बेस्ट जॉब है, ठीक है। एटलीस्ट जॉब में 50% लोग तो वहाँ पे काम करते ही हैं ना, तो वो 50% लोग अगर काम कर रहे हैं तो सिंपल है कि कोई ना कोई प्रोसेस है, कोई ना कोई तरीका है, उनको करना है, वो कर रहे हैं। तो मेरा कहने का वही मतलब है, सबकी अलग अलग सिचुएशन होती हैं, सबकी अलग अलग फाइनेंशियल बैकग्राउंड होते हैं।
तो अगर आपकी एज ज़्यादा है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है फैमिली की, तो मैं यही कहूँगा कि ये जॉब बेस्ट है। बहुत इधर उधर आपको नहीं सोचना है, आपके हाथ में जितना है सिर्फ उस पे काम करिए, मेहनत करिए। बहुत अच्छा इसमें भी आप कर सकते हैं। एक बार आप सक्सेसफुल डेवलपमेंट ऑफिसर बन गए तो बहुत अच्छी इनकम जनरेट की जा सकती है यहाँ से भी। और जिनकी अभी एज कम है वो उसी अकॉर्डिंग जो है सोचिए, अपनी फैमिली में बात करिए, ये सब बताइए कि इसमें ये सारी चीज़ें हैं, ये टारगेट्स हैं। जो जो जॉब प्रोफाइल है वो सब कुछ हमने A to Z आप लोगों को बता रखी है। तो वो सारी चीज़ें आप अपनी फैमिली में अपने गार्जियन से बताइए, क्योंकि कभी ऐसे भी केसेस होते हैं कि कई मतलब ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं कि खुद का भी पैसा इस जॉब में लगाना पड़ता है अगर आपको कन्फर्मेशन चाहिए। तो ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है, तो इसलिए अपनी फैमिली में पहले से बता देंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। बाकी की बातें फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।